बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज काफ़ी दिन के बाद आईएएस का टॉपिक डिस्कस होने लगा है हमारा, क्योंकि दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गई थी और इस वजह से हमारा काफ़ी हद तक गैप भी आ जाता है आईएएस के लेसन्स में। आज से इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा, आज आपने क्या करना है। टॉपिक है आज का आपका फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते क्या होते हैं? कौन सा बच्चा बता सकता है फरिश्ते क्या होते हैं? अहमद बताएंगे। अल्लाह ताला की नेमत नो। बैठे बैठे आंसर कर दें बेटा, बैठे नीचे। और कोई? जी ओके। फरिश्ते अल्लाह ताला के नूरी या नूरानी मखलूक होते हैं और इंसान की तरह फरिश्तों को खाने पीने की या दीगर इस किस्म की जिस्मानी ज़रूरियात की कोई हाजत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जिस तरह से इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी तरह से फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। शाबाश। और फरिश्तों की तख्लीक का असल मकसद जो है वो जी बेटा ऊंची आवाज़ में बोलें। अल्लाह ताला को फरिश्तों की असल तादाद का इल्म है। असल तादाद का इल्म भी अल्लाह ताला को है और इसके अलावा फरिश्तों के ज़िम्मे जो भी काम लगाए गए हैं उनका भी जो अंदाज़ा है या जो हिसाब किताब है वो कौन रखता है? अल्लाह ताला की ज़ात रखती है। हम लोग उसका हमें किसी हद तक मालूम तो है, लेकिन हम उसका पूरे तरीके से तयन नहीं कर सकते। आप लोगों की शुरू से आईएएस की बुक्स में कुछ मशहूर फरिश्तों के नाम दर्ज कर दिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो काम अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे लगा रखे हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या मालूमात आपकी बुक्स में मौजूद होती हैं। ऐसा ही है? यस। कौन से बच्चे को मालूम हैं वो 4 मशहूर फरिश्ते जिनके नाम ज़्यादातर आईएएस की बुक्स में मिलते हैं? इशाल बताएंगी। जी बेटा, ये तो किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, ये फरिश्ते नहीं हैं। आपने फरिश्तों के नाम भी याद किए हैं, मैंने खुद करवाए हैं आपको आईएएस की बुक में। सोचें। इरहा को भी नहीं मालूम? जी मूसा बताएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। देख लें बोर्ड से, कोई मसला नहीं है, बोर्ड से देख के बता दो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ओके। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे कौन सा काम है जो अल्लाह ताला ने लगाया है? बताएं जल्दी से। आप मुझे ये बताएं, इंसान को मौत आती है? हर इंसान ने क्या, हर जानदार चीज़ ने मरना है, तो उसकी रूह कौन कब्ज़ करता है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो वो कौन सा फरिश्ता लेके आता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। गुड। 2 फरिश्ते हो गए। बारिश जब बरसती है या ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के हमारे मामूलात हैं, काम काज करते हैं, उसके नतीजे में हमें जो रिस्क मिलता है वो हमें कौन सा फरिश्ता है? मिकाईल अलैहिस्सलाम। गुड। 3 फरिश्तों के काम डिफाइन हो गए, किसी हद तक हमें पता चल गया कि क्या काम करते हैं। चौथे वाले जो फरिश्ते हैं हमारे हज़रत इसराफील, क़यामत के रोज़ दिन सूर फूंकेंगे क़यामत के रोज़। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो कि क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और फिर जितने ज़ीरू होंगे, जितने जानदार होंगे, वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जहाँ पे हमारा नामा अमाल पेश होगा, हमारा हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन। ठीक है? ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनका जिक्र आपकी आईएएस की बुक्स में अक्सर व बेशतर आपको मिलता है। इसके अलावा भी 2-3 ऐसे मशहूर हैं काम जो कि फरिश्तों के ज़िम्मे लगाए गए हैं और जिनके हवाले से हमें मालूमात वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं आपकी आईएएस की बुक्स में से भी, प्लस इसके अलावा जो इस्लाम से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनमें भी उनका जिक्र पाया जाता है। उनमें से एक नाम हमें अक्सर सुनने में मिलता है किरामन कातिबीन का। ठीक है? आपके बोर्ड के ऊपर भी वो बना दिया गया है किरामन कातिबीन का। इसका क्या मतलब है, क्या मायने है किरामन कातिबीन का? लिखने वाला। जी ये फरिश्ते इंसानों के अमाल लिखते हैं। इंसान के अमाल लिखते हैं। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं? आपने अक्सर सुना भी है बेटा आपकी, और इसके अलावा पढ़ा भी होगा आपने इस्लाम से रिलेटेड कोई छोटी मोटी कोई किताब में। इसके अलावा एक दाएं कंधे पे होता है फरिश्ता और एक बाएं कंधे पे हर वक्त मौजूद होता है। ये कौन से फरिश्ते हैं?
करामन कातबीन। शाबाश। जो दाएं कंधे पे हमारे फरिश्ता मौजूद होता है वो उसके ज़ुम्मे कौन सा काम है? वो हमारी अच्छाइयाँ नेकियां लिखते हैं, और जो बाएं कंधे पे फरिश्ते मौजूद हैं वो हमारी बुराइयां और गुनाह लिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपने ना सिर्फ दूसरों के सामने कोई गुनाह नहीं करना, कोई बुरी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, बल्कि आपने तन्हाई में भी कोई ऐसा काम नहीं करना। तो तन्हाई में ना करना या रोकने का मतलब एक तो नो डाउट ये है कि बिना देखे अल्लाह ताला से डर होना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए इंसान के दिल में। और दूसरा रीज़न ये है कि कोई और देख रहा हो या ना हो, हर इंसान के कंधे के ऊपर जो 2 फरिश्ते मौजूद हैं वो तो तन्हाई में भी मौजूद हैं, ऐसा ही है। तो फिर वो आपकी वो बुराइयां या वो गुनाह जो आप तन्हाई में करते हो वो हर वक्त लिख रहे होते हैं, जो कि अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन पेश भी किए जाएंगे। तो ये अगर एक चीज़, ये एक बात अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छी तरह से इसको ज़हन नशीन कर लें, तो भी आप तन्हाई में अगर आपका किसी किस्म का बुरा काम या गलत काम करने को दिल करेगा तो आपको ये वाले जो याद है, ये वाला जो खौफ है, ये आपको रोक देगा उस काम से। ये रीज़न है। और इन फरिश्तों को कहा जाता है करामन कातबीन। करामन कातबीन। ओके। अब इसके अलावा एक और फरिश्ते हैं जो कि जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। मुनकर नकीर, ये कौन से फरिश्ते होते हैं? बताएं मुझे, शाबाश। सुना है आपने कभी नाम मुनकर नकीर का? ओके। ये थोड़ा सा बेटा इसलिए है क्योंकि ये आपके लेवल पे अभी तक आईएएस की बुक्स में भी इसका कोई बहुत डिटेल में किसी किस्म का कोई तस्करा हमें नहीं मिलता। ये वो 2 फरिश्ते हैं, ये वो फरिश्ते होते हैं जो कि मरने के बाद हमारी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे। आपने सुना है ना कि जब इंसान को किसी भी मुसलमान की तदफीन कर दी जाती है कब्र में, उसको डाल के घर वाले बाकी सब ने तो वापस आ जाना है, तो वहाँ फिर इंसान का हिसाब किताब होता है। फिर वहाँ पे वो जो सवाल जवाब होंगे, जो सवाल जवाब करने के लिए जो फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं कब्र में हर मुसलमान की, वो उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। जी। जो हमारे अरबी वाली बाजी है ना, वो कहती है एक बंदा था, उसने बहुत गुनाह किए थे। जब वो फोट हुआ ना, तो उसकी जब कब्र खोदी था तो इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा मुंह और इतना लंबा सांप निकला। हाँ जी, दूसरी ठीक कब्र है। खोदी, उसमें भी यही था। तीसरी खोदी, उसमें भी यही था। फिर जब 4 पैर रखी ना, वो उसके ऊपर आके बैठ गए। अच्छा, खैर बेटा मैं इस पे तो यकीन नहीं करूँगी क्योंकि सुनी सुनाई बात है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सुनी सुनाई बात पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि जितने भी इंसान हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको इस किस्म के कब्र के अज़ाब से महफूज रखें। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी ये कि ये जब मुनकर नकीर आते हैं किसी भी मुसलमान की कब्र में, किसी भी इंसान की कब्र में, तो वो कौन से सवाल करते हैं मशहूर? पहला सवाल होगा कि आपका रब कौन है। अगर तो कोई ईमान वाला सही अकीदे वाला इंसान है, जैसा कि हम लोग हैं, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जिसको कलमे का मतलब पता है, मायने पता है, तो उसका जवाब यकीनन क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला। और फिर दूसरा सवाल होगा कि आपके नबी कौन है। बींगा मुस्लिम हमारा अकीदा है ना ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। ठीक है, उसका जवाब ये है। इसके अलावा ये 2 फरिश्तों का मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा शॉर्ट करके इसलिए बना रही हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम होता है, और मैं चाहती हूँ इससे रिलेटेड जितनी भी अहम मालूमात हैं, अहम पॉइंट्स हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस हो जाएं। पहले थे हमारे करामन कातबीन, फिर हमारे दूसरे थे मुनकर नकीर फरिश्ते। इसके अलावा एक और तीसरी भी कैटेगरी लिखी गई है, आपके बोर्ड पे भी लिखी गई है, देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ। कौन से हैं? मुहाफिज फरिश्ते। मुहाफिज फरिश्ते। उसके साथ ही उनका काम भी लिख दिया गया है। क्या करते हैं ये मुहाफिज फरिश्ते? इंसान की हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं। जो इंसान की हिफाजत करते हैं। अनदेखी मखलूक हैं। ठीक है, ये जो हम अक्सर कहते हैं बेटा कि मतलब सदकात करना चाहिए, सदकात देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये किस लिए कहते हैं? अपनी हिफाजत के लिए कहते हैं ना, ताकि हमें अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला हमें नागहानी आफात से, बीमारियों से, हादसात से महफूज रखें। सदका हमें इन चीज़ों से बचाता है, नागहानी हादसात से। तो इसी तरह से ये जो मुहाफिज फरिश्ते होते हैं, ये भी इंसान की हिफाजत का काम सरअंजाम देते हैं, और इनके ज़िम्मे ये काम लगाया किसने है?
अल्लाह ताला ने। गुड। ये आपके चंद मशहूर फरिश्ते जो कि मतलब तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उनका ज़िक्र आपकी IAS की बुक में है और इन्हीं का हमने यहाँ पे बोर्ड में भी ज़िक्र किया है। इसके अलावा कुरान पाक में भी बार बार फरिश्तों पर ईमान के हवाले से आपको आयत मिलती हैं। अहादीस में भी इसका अक्सर व बेशतर आपको तज़किरा मिलता है, जिस तरह से, क्योंकि किसी भी मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो कौन से अहम काम नहीं करता। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, जिसको हम तौहीद कहते हैं, अल्लाह के नबियों पर ईमान या पैगम्बरों पर ईमान, ठीक हो गया, और फरिश्तों पर ईमान उसका हिस्सा है ना हमारे ईमान का। इसका जिक्र भी बार बार आप लोगों की बुक्स में मिलता है हमें। और उसके अलावा आखिरत पर ईमान, मेरा ख्याल है आखिरत पर ईमान के हवाले से तो हमने शायद डिस्कशन की भी है बहुत पहले, जब से हम लोग आसमानी किताबों पर ईमान, ये भी एक अहम हिस्सा है हमारे ईमान का। टोटल कितने हैं ये? 5 हिस्से हैं ना हमारे ईमान के। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान। जब इन 5 चीज़ों पर आप दिल से यकीन करोगे, ईमान लाओगे, तो आपका ईमान मुकम्मल होता है। इसके बगैर आप लोग मुसलमान नहीं कहला सकते, ठीक है। आखिर में हमने आपकी बुक में से ही एक आयत ली है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 का तर्जुमा लिखा है। सूरह तहरीम की आयत है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये आयत है आपकी, ठीक है, आपकी ही IAS की बुक में लिखी गई है। और इसका तर्जुमा हमने बोर्ड पे लिखा है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म इन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। जैसे इंसान होने की हैसियत से चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सी ऐसी कोताहियाँ या गलतियाँ या गुनाह सरजद हो जाते हैं जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन ये आयत का तर्जुमा हमें ये बताता है कि फ़रिश्ते इस किस्म के ऐब से पाक होते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया है, बल्कि अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाते हैं। यही तर्जुमा है ना सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करते हैं। इसी तरह से मुसलमान होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। जिन चीज़ों से, जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है, उनसे रुक जाएं। इसमें फ़ायदा या भलाई किसकी है? किसकी है? हमारी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से तो हमें दोनों रास्ते दे दिए गए हैं। आप चाहें तो सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर लें, चाहें तो गलत रास्ते पे चले जाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आज का पॉइंट समझ में आ गया? बहुत सिंपल से मैंने पॉइंट लिखे थे इसीलिए, ताकि आपकी समझ में भी आ जाएं और हमारी थोड़ा सा जो मकसद है इस्लाम के बारे में मालूमात देने का, बताने का, वो भी पूरा हो जाए। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।